हेलो एंड वेलकम बैक। इवेंट्स बहुत सारे हमने होते हुए देखे। उन इवेंट्स के बाद मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ भी देखा। और इन सब चीजों के बीच में हमने एक और चीज देखी, जो कि थी क्वार्टर 4 अर्निंग्स। क्वार्टर 4 अर्निंग्स के बारे में आज हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ कुछ सेक्टर्स में हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में हमें थोड़ा सा एक नोट ले लेना चाहिए कि अब वो किस तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में हम उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ कुछ पॉजिटिव्स हमको देखने को मिले इस बार रिजल्ट सीजन में। मारुति सुजुकी की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो और 6 लाख यूनिट्स की सेल की एक जो मार्क है उसको इसने क्रॉस किया था। उसके साथ साथ आप देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम देखें तो एसयूवी के जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन हैं और कहीं ना कहीं ट्रैक्टर सेल्स में भी हमने एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखा था। टाटा मोटर्स के लिए इस बार रिजल्ट्स में क्या बेनिफिट, क्या पॉजिटिव देखने को मिला, वो था कि अब ये नेट कैश पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। बट कुछ मिसेस भी थे जो कि देखने लायक है, थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न बन सकते हैं। टाटा मोटर्स को ही हम देखें तो और 200 बेसिस पॉइंट्स का डाउनसाइड हमको देखने को मिला था इनके कमर्शियल जो स्पेस है, उसमें हमने देखा था कि मार्जिन में 200 पॉइंट्स का डाउनसाइड देखने को मिला था। इसके साथ साथ हम देखें तो जिस तरीके से आप देखें मारुति के जो मार्जिन हैं वो भी डिप होते हुए आपको दिखे थे। 8.7% पे मारुति के मार्जिन आ गए इन कंपैरिजन विद 11%। तो आउटलुक अगर हम देखें तो एक ढंग का आउटलुक दिख रहा है और एक्सपोर्ट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी हम देखने को हमें मिलेगी मारुति और हुंडई में। रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने देखी वो करीबन 5.9% की थी। प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन हुए थे, वो एक कंसर्न बन सकता है। अब आ जाते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में हमने लोन और डिपॉजिट ग्रोथ डबल डिजिट्स में देखी है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पहले भी हम अपने वीडियोस में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस ले कर रहे हैं कि किस तरीके से वो एक बेटर परफॉर्मेंस की ओर जा रहे हैं। ट्रेजरी इनकम पीएसयू बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आई है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा एक प्रेशर में दिख रहा है। लोन लॉसेस जो हैं वो भी थोड़े से दिख रहे हैं, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक में एनपीएस आ रहे हैं पर्सनल लोन्स में, वो एक साइन ऑफ कॉशन जरूर लेकर आ रहे हैं। मार्जिन प्रेशर आप देखें क्वार्टर 1 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वी आर एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू स्टे एट अ लोअर एंड। इसके साथ साथ हम देखें एक पिकअप हमें देखने को मिल सकता है। आपने देखा होगा जैसे ही इंटरेस्ट रेट कूल ऑफ करती है, कॉर्पोरेट लेंडिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखती है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने देखा 8.8% था। नेट प्रॉफिट में भी ओवरऑल 3.9% का ग्रोथ हमने देखा था। सीमेंट, अगर इस सेक्टर की हम बात करें तो सीमेंट में आप देखें रूरल डिमांड जो थी वो स्ट्रांग होती हुई दिखी है और कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक, इनमें आपको एबिटा पर टन भी इंप्रूव होता हुआ दिखा है थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर में। ये एक चीज नोट करने वाली होगी। मार्जिन्स कहीं ना कहीं श्रिंक होते हुए दिखे हैं 20 बेसिस पॉइंट और वो एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर बन सकता है। बट अर्बन रियल एस्टेट डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में अच्छी देखने को मिलेगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन और इनका जो एफिशिएंसी भी है वो भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी और डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 5.8%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 4.4% हमने देखा था। इसके साथ साथ हम देखें कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें, वहां पे थोड़ा सा आपको मिक्स बैग ज्यादा देखने को मिलेगा। मैरिको में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ थी रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, और फूड जो है उसमें आपने इंप्रूवमेंट देखा था। डिजिटल फर्स्ट कैटेगरीज भी आपको ढंग की दिखी थी। एचयूएल की हम बात करें तो स्ट्रगल कर रहा है, स्लो वॉल्यूम ग्रोथ है और मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर है, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं मिक्स बैग था। नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी म्यूटेड ही रहेगी। डिमांड रिवाइवल जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर से
और स्पेसिफिकली रूरल मार्केट्स बिकॉज ऑफ द रेंज और जिस तरीके से आप देखें अभी हमारा वो 12,75,000 वाला जो एक इनकम टैक्स स्लैब है उससे भी आपको अब इस सेक्टर में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ 13.9%, नेट प्रॉफिट 21.5%। आईटी में हम देखें डील फ्लोज अच्छे आते हुए दिखे हैं, कई कई कंपनीज में एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोबस्ट दिख रहे हैं। क्लाइंट एंगेजमेंट जो है वो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद आपको लीडिंग प्लेयर्स का अच्छा दिखेगा। मार्जिन जरूर अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं और एट्रिशन रेट्स जो है ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है और मार्जिन प्रेशर्स को और बढ़ा रही है एचआर कॉस्ट को हायर साइड रख के। अगर हम आउटलुक की बात करें तो ऑर्डर बुक जो है वो लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव दिख रही है, बट नॉट टू फॉरगेट जियोपॉलिटिकल रिस्क और एक वीकनेस स्पेंडिंग में आपको देखने को मिल सकती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो कि इस सेक्टर को थोड़ा सा एक प्रेशर फील करा सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो देखा 8%, नेट प्रॉफिट 4% पे हमने देखा था। अब आ जाते हैं ऑयल एंड गैस पे। ऑयल एंड गैस में हम देखें रिटेल और डिजिटल आर्म जो है जियो प्लेटफॉर्म का, इट हैज परफॉर्म गुड। एचपीसीएल बीपीसीएल को भी अच्छे रिफाइनरी मार्जिन्स देखने को मिले हैं, मार्केटिंग मार्जिन्स देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल है O2C सेगमेंट है उसमें हमने इस रिजल्ट में वीकनेस देखी थी। और एचपीसीएल का आप देखें लॉसेस जो थे एलपीजी के वो थोड़े से सीक्वेंशियली बढ़ते हुए दिखे थे। आउटलुक की बात करें तो आरआईएल अब आप देखें जिस तरीके से बेट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक अच्छा ग्रोथ एनहांस करता हुआ दिख सकता है। और कैपेक्स कंट्रोल जो है और ये आपको आता हुआ दिखेगा जिससे इनका डेट जो है वो ऑप्टिमाइज होता हुआ दिखेगा और वो बेनिफिट इनके मार्जिन्स में आपको देखने को मिल सकता है जो स्टेट रन ऑयल फर्म्स है उनने। रेवेन्यू ग्रोथ 1.8%, नेट प्रॉफिट 2% का डिक्लाइन देखा था हमने। और अब आ जाते हैं फार्मा। देखिए फार्मा ने आउट परफॉर्म किया है और डोमेस्टिक बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहा है। औरोबिंदो की सेल्स यूएस में, ये कुछ एक्सेप्शनल फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसने अच्छा प्रॉफिट पुश दिया था। डॉक्टर रेड्डी की निकोटीन थेरेपी ने भी इनके पोर्टफोलियो में एक मीनिंगफुल बूस्ट दिया था। मिस कहाँ पे आया है, यूएस बेस्ड बिजनेस जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड पे देखने को मिल रहा है कुछ कुछ फर्म्स का। और हायर टैक्स आउटगो सन फार्मा और औरोबिंदो में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो ग्रोथ जो है वो न्यू लॉन्चेस और बायोसिमिलर्स इनके थ्रू आपको होती हुई दिखेगी। अगर हम सेल्स देखें थोड़ी सी डिक्लाइन जरूर होती हुई आपको देखने को मिल सकती है, बट डाइवर्सिफिकेशन इनकी जो पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की ग्रोथ आ रही है वो इनके लिए एक बेनिफिटिंग फैक्टर बन सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने देखी थी 12.8%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 39.3%। तो अगर हम देखें क्लियरली फार्मा एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखा है। ओवरऑल फार्मा किटी अगर हम देखें 40% ग्रोथ आई है। और लैगार्ड जो हमें देखने को मिला है वो ऑटो सेक्टर से देखने को मिला है। इसके पीछे जो इन्फ्लेशन और मार्जिन कंप्रेशन है कंपटीशन के चलते वो एक कारण बन के रहा है। कंज्यूमर और बैंकिंग थोड़ा सा अब स्टेबिलिटी की ओर साइन दिखा रहे हैं। आईटी ऑयल एंड गैस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल हेडविंड अपना फेस करते हुए दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म इनका भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब देखना होगा जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं इनमें क्या हमें कोई वेरिएशन देखने को मिलता है इन द Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, या इसी तरीके का कंटिन्यूड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा जिस्ट था किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिससे हमें मार्केट को डायरेक्शन मिलेगा। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल अपडेट। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे अपडेट्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू।